नेशन के एसेट्स क्या हो सकते हैं सर? एक ही है एसेट किसी भी नेशन का, और वो है विद्यार्थी। देखिए, इनवर्ड मूव करने के लिए तो विपासना करने जाते हैं लोग, आजकल उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। वो एक दिन का जो योगा दिवस होता है ना, उस दिन योगा करके कोई इनवर्ड नहीं मूव करता। एजुकेशन भले ही आपके अंदर एक विजन डेवलप ना कर पाए, पर एक विजनरी आदमी हमेशा एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझता है। किसी भी बच्चे से बोलिए अपना इंट्रोडक्शन दो, वो 30 सेकंड अपने बारे में नहीं बोल पाएगा। Hello everyone and welcome to the show. Sir, in a very layman language, can you tell me how can someone identify as a strong character? The person who has the ability to question, the person who has a potential to say no, जिसने गलत नहीं किया है और वो पीछे नहीं हटेगा, इस तरह के लोग जो सिविक सेंस को समझते हैं, जो ये समझता है कि मेरी वजह से आपको क्या तकलीफ हो सकती है, ये कुछ बेसिक से कैरेक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान में अगर आपको दिख जाएं तो आप समझ जाइएगा दैट मैन और विमेन इज अ इंडिविजुअल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये सरल भाषा में चीजें हैं जो और रादर यू कैन से फियरलेस। यू कैन नॉट से अ डम इडियट, नो, फियरलेस विद अ रीजनिंग, लॉजिकल पर्सन विद अ कॉमन सेंस, said to be a person of a strong character. Sir, how can a strong character, change the Indian society? फिर तो बहुत ही खुशहाल देश बनेगा, ये बहुत ही प्रगतिशील देश बनेगा। इसको आप बहुत सरलता से समझिए। हाउ एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग, मेरे को सरल भाषा में समझिए। आप घर से निकले तैयार होके ऑफिस के लिए, और मान लीजिए सोसाइटी इज रनिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो सबसे पहली चीज जो उससे सुधरेगी वो है सिविक सेंस। करेक्ट। तो अब आप सिग्नल पे हैं और आपका सिविक सेंस मजबूत है और आपके पीछे गाड़ी और वो हॉन्क नहीं कर रही है, सिग्नल पे परेशान नहीं है काट के ओवरटेक करने के लिए, हॉर्न बजा रही है साइड दे दो, यू टर्न लेना है, या बाइक वाला हॉर्न बजाया पड़ा हुआ है कि निकलना है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या अटेन करते हैं? पेशेंस, क्योंकि सिविक सेंस है। जब पेशेंस अचीव होता है तो अपने आप पीस आता है। जब पीस आता है तो बॉडी ईज पर होती है। करेक्ट। क्योंकि क्रोध में बॉडी हिल जाती है अंदर से, तो बॉडी ईज पर होती है। जब बॉडी ईज पर होते हैं तो आप कंफर्टेबल होते हैं। जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो ज्यादा अपने काम के बारे में बेहतर सोच पाते हैं। जब आप बेहतर सोच पाते हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। जब ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं। ज्यादा खुश होते हैं तो घर पे भी पीस प्रिवेल करता है। ये इस ऑर्डर में मूव करता है जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग अपनी जगह पर है और सिविक सेंस उससे डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। ट्रू। तो जो स्ट्रांग कैरेक्टर है वो बाहर भी बड़ा ही हार्मनी भरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, और डेफिनेटली वर्किंग स्पेस में भी और वापस घर जाकर भी। तो सोसाइटी इस ढंग से इंपैक्ट होती है। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल, इट डायरेक्टली इंपैक्ट द सोसाइटी एंड द नेशन। ओके। सेल्फ अवेयरनेस इंपैक्ट्स इंडिविजुअल, बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इंपैक्ट्स सोसाइटी। सो दिस इज व्हाट इट इज। सर, एक टर्म है विल और एक होता है इंटेंट। जी, इनमें क्या डिफरेंस है? विल इज अ सुपरसेट, इंटेंट इज अ सबसेट ऑफ विल। कैसे? विल का मतलब होता है कि यार मैं ये काम करूंगा और मैं करूंगा, और आपका इंटेंट उसको लेके बहुत पॉजिटिव है कि यार जिस दिन मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं उत्तर प्रदेश में सबसे पहला काम करूंगा, स्कूल्स पे काम करूंगा। जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, गांव में जो स्कूल्स हैं, उन पे मैं काम करूंगा। तो इंटेंट और विल दे आर इंटरलिंक्ड। विल टू डू समथिंग, कि मैं करूंगा, ये मेरी विल है, और मैं उसे कैसे करूंगा उसको लेके मेरा इंटेंशन बहुत साफ है कि मुझे ऐसे करना है। ओके। तो दे आर इंटरलिंक्ड। सो यू माइट बी अ पॉलिटिशियन बिकॉज ऑफ योर विल, बट यू डजंट हैव अ इंटेंट टू डू अ गुड जॉब। आप राजनेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं पर काम करने की इच्छा नहीं है। ये डिफरेंस होता है विल में और इंटेंट में। गरीब परिवार से निकला हुआ एक जब इंसान अधिकारी बनता है तो अधिकारी बनना उसके विल के अंदर आता है। बन के मैं समाज के लिए क्या करूंगा वो उसका इंटेंट है। नाइस, करेक्ट। बच्चा मैं करना चाहता हूं, ये मेरी विल है। समाज को मैं कैसा बच्चा देना चाहता हूं, वो इंटेंट है। सो इंटेंट जहां सही है, नियत और नियति दो बातें कही जाती हैं। नियत अगर अच्छी है तो नियति आपका साथ देगी। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, नियत साफ है आपकी, तो नियति को मजबूरन आपका साथ देना ही पड़ेगा। पर इस देश में प्रॉब्लम विल का नहीं, इंटेंट का है।
क्या लगता है सर आपको, एक अगर सोसाइटी में जीरो कैरेक्टर के लोग हैं जी जी, तो सोसाइटी किस तरफ जाएगी? जैसे चल रही है, देखिए कितनी शानदार चल रही है, गाड़ियां 360 डिग्री कैमरे के साथ आ रही हैं, आप बिल्कुल। कोई कहीं से भी आपको मार सकता है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे हर गाड़ी में बुलेट प्रूफ होगा, जो अभी वीवीआईपीज को मिल रहा है। Possible जिस है। तरह से गाड़ियां इस समय आतंकी हमले होते रहते हैं हमारे देश में आपस में ही, सेक्टर 62 एंड सेक्टर 61 बिड़ गए। मिल गए, थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी। तो वीआईपी तो आम नहीं बनेगा, आम को वीआईपी बनना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? तो भाई हम भी बुलेट प्रूफ लगाएंगे, क्योंकि सेफ्टी नहीं है। हाईवे पे गाड़ी छू जाए किसी के साथ तो लोग ये भी नहीं देखते कि आप परिवार के साथ हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र क्या। सबसे पहले आपको तोड़ा जाएगा, फिर गाड़ी को तोड़ा जाएगा। ये इस देश में है जीरो कैरेक्टर का पहला साइन। जो परिस्थितियां दिल्ली एनसीआर में डॉग्स को लेकर चल रही हैं, दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ अ जीरो कैरेक्टर। इस देश में जिस तरह से विमेन के साथ आप रेप की सिचुएशन सुनते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस सुनते हैं, दैट्स अ साइन ऑफ जीरो कैरेक्टर। अगर एक अरेंज मैरिज के दौरान लड़के का बाप लड़की के फादर से ये बोल दे कि हाँ भाई साहब शादी कैसे करने वाले हैं, तो आप समझ जाइए कि कैसे करने वाले हैं, मतलब बजट बताइए, बजट पे बात हो रही है। बात होगी। और उस पर काउंटर आर्गुमेंट भी होता है, भाई देख लीजिए अगर लड़का अधिकारी है, जीरो कैरेक्टर, नीले बत्ते की गाड़ी है इसके पास, जीरो कैरेक्टर, इट्स अ साइन ऑफ जीरो कैरेक्टर। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं, इसको कैरेक्टर से मत जोड़िएगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप किसी से पूछिए कि भाई कहां से पास आउट हो, तो वो बोलेगा आई एम अहमदाबाद, वो आई एम नहीं बोलता। लेकिन अगर किसी से आप पूछेंगे कहां से पास आउट हो, वो सिर्फ आई एम बोलेगा, क्योंकि वो 100% किसी नए आई एम से पास आउट होगा। कोई नया आई एम होगा जिसका वो नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। कौन सिखाया, कौन बोला आपको ये बात? ब्रांडिंग है सर, ये ब्रांडिंग। कौन बोला? यू शुड बी अ ब्रांड और कॉलेज शुड मेक यू अ ब्रांड। आपसे कॉलेज की पहचान होनी चाहिए, तब आप में दम है। मैं थोड़ी देर पहले आपसे इंटीग्रिटी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात कर रहा था। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, सॉरी माफ करिएगा, मुझे ना वो एग्जांपल अभी याद आया, इसलिए मैं शेयर कर दे रहा हूं। कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होती है। आप ये इमेजिन कर सकते हो, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा कंपनी जाता है, इंटरव्यू देता है, क्रैक करता है एमबीए कॉलेज का, और मान लीजिए उसे कंपनी ने 16 लाख ऑफर किया, और अगर उसके पास ये ऑप्शन है कि वो 2-3 इंटरव्यू में, वो कितने भी इंटरव्यूज में बैठ सकता है, तो वो दूसरे इंटरव्यू में बैठेगा और वो क्रैक करेगा। और उसको अगर 18 लाख का पैकेज ऑफर हो रहा है, तो 15 लाख छोड़ के वो 18 लाख ज्वाइन कर जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो बात अपने घर पे बताएगा, वहां से सिर्फ एक ही जवाब आएगा, जो पैकेज ज्यादा दे रहा है चल लो, वहां जाओ। कितना बच्चा ऐसा है जो ग्रुप डिस्कशन में, कैंपस प्लेसमेंट के प्रोसेस में या इंटरव्यू प्रोसेस में अंडर परफॉर्म करता है, क्योंकि शॉर्टलिस्ट हो गया और उसको उस कंपनी में जाना नहीं। पूरी शुरुआत झूठ के साथ हो रही है, मात्र 2 लाख 3 लाख 4 लाख के डिफरेंस के लिए। ये इंटीग्रिटी है। और लड़का पूछ रहा है ना वाई एमबीए, तो बात ऐसे ऐतिहासिक जवाब दे रहा है कि आपको सुन के लगेगा भाई अगला यही है, भाई यही करेगा कुछ समाज में, ऐसा आंसर दे रहा है वो। उखाड़ो सिंह बनेगा। कौन सिखाया? कौन सिखाया? आदमी अपनी ड्रीम कंपनी को ये नहीं बोल पा रहा कि सर आप मुझे 1 रुपया दीजिए, मेरा काम देखिए। उसके बाद हिम्मत ही नहीं है यार, हिम्मत ही नहीं है। अगर किसी में आईवी लीग कॉलेज का स्टूडेंट है, और ये मैंने अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला कि जो बच्चा आईवी लीग में बैठा है उसके अंदर तो पहली चीज होनी चाहिए फियरलेस। अब तो ब्रांड मिल गया, अब क्या डर रहे हो? इस देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण जो है, जो बच्चों को बताया गया कि उनकी ड्रीम कंपनी क्या है। कोई बोलेगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ऐसे नाम लेता है। आप कोई और नाम नहीं सुनोगे, ये सबकी ड्रीम कंपनी यही होती है। उस कंपनी में जाके तुम क्या काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी में है। आप इमारत से उसके अंदर बैठे हुए लोगों का अंदाजा नहीं लगा सकते। व्हाट इफ आपका बॉस टॉक्सिक निकला तो क्या कर लोगे? क्या करोगे आप? बॉस तो सेलेक्ट नहीं कर पाओगे ना, आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, बॉस नहीं, टीम नहीं, रोल नहीं। करेक्ट? बॉस के ऊपर डिपेंड करेगा क्या रोल देना है, क्या काम देना है, नहीं देना है, पसंद करता हूं नहीं करता हूं। लड़का ट्रेनिंग ले रहा है मैसूर में जावा की, बैठा दिया उसको टेस्टिंग में, सीख के आ रहा है पाइथन, काम हो रहा है C++ पे, वो भी काम कर नहीं रहा, बेंच पे बैठा हुआ है। कितना खेलेंगे यार, कितना खेलोगे एम्प्लॉयमेंट के नाम पर? बच्चों के क्रूशियल ईयर्स खत्म हो जाते हैं सब। माँ बाप को फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है आप XYZ कंपनी में, हिंजेवाड़ी में, पुणे के, तो आप बस सेट है। आप और क्या चाहिए? कर क्या रहे हो? पंच इन पंच आउट। उससे हाँ, करेक्ट। काम कुछ नहीं है, बेंच पे बैठा है, बिलिंग हो रही है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो, जहां पर आप ये क्लियर होते हैं कि मुझे
इस कंपनी में जाना है और मैं इसकी ही प्रोसेस में बैठूंगा और इसमें ही सिलेक्ट होऊंगा। अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं एनालिसिस करूंगा, फिर मैं दूसरी कंपनी आइडेंटिफाई करूंगा। 2 लाख 4 लाख के लिए मैं कोई सिखा नहीं रहा ना यार। कोई MBA कॉलेज में इंटर्नशिप नामक एक चीज होती है, समर इंटर्नशिप। हर बच्चे को ये बात बोलता हूं मैं जाके जब सेशंस लेता हूं कि आप में वाकई दम है ना, आप इंटर्नशिप में कंपनी को मजबूर कर देना आपको ऑफर देने के लिए, और आप ये दम रखना कि फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा उसे। पर मेजोरिटी बच्चा क्या करता है, जाके अंडर परफॉर्म करता है ठीक ठाक से, ताकि PPO ना मिले। और PPO मिल भी जाए तो फिर काउंटर करके दूसरा ऑफर ले लेंगे और PPO को भगा देंगे। तो इंटीग्रिटी तो आपके करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो कहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सोसाइटी स्ट्रांग बनेगी और ये समाज में किसी के लिए लड़ जाएंगे? नहीं होता। आपको मैंने किसी पॉडकास्ट में जवाब भी दिया था कि भरी दोपहरी में एक लड़का एक लड़की को चाकू से मार देता है और वहां पे पूरा समाज उसे खड़े होकर देख रहा है। उसको भाग के पकड़ने में क्या होता? 2-4 जगह आपको चाकू लग जाता, मर नहीं जाते आप? पकड़ सकते थे, बिल्कुल। वहां बहुत ऐसे लोग होंगे जिम भी जाते होंगे। हाँ, जिम जाके बॉडी बन रही, कैरेक्टर नहीं सर। तो सॉरी टू ब्रेक योर फ्लो, बट आई वांटेड टू शेयर दिस। सर, बात हम जब कैरेक्टर की कर रहे हैं तो आज करंट डेट के स्टूडेंट की क्या कैरेक्टर है सर? बोला ना मैं आपको, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी सफर कर रही है, इंटीग्रिटी पहले ही खत्म हो जा रही है। करियर शुरू होने से पहले हर चीज तोल मोल चल रही है, भाव चल रहा है, कितना मिलेगा, हाथ में कितना आएगा, लोकेशन कहां मिलेगा, काम क्या करना है वो सबसे आखिरी। मतलब ही नहीं है। काम के दम पर मैं काम मांगूंगा, और इतिहास गवाह है कि आपको काम के दम पर ही काम मिलेगा। करेक्ट। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मैं यहां फ्रेम करना चाह रहा हूं, वो ये है कि ऐसा क्यों है? आपने पूछा ना कि आज के स्टूडेंट की स्थिति क्या है, मैंने आपको स्थिति बता दी। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको जुगनू बना दिया घर वालों ने। वो अंधेरे में चमकता है थोड़ी देर के लिए। कैसे? दुनिया में आप कोई भी काम करिए, कोई भी, IT हो, ऑपरेशंस हो, मार्केटिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी काम हो, उसके कुछ फिक्स रूल होते हैं। पहला होता है वर्क एथिक्स, दूसरा होता है डिसिप्लिन, तीसरा होता है एक्वायरिंग द नॉलेज एंड डिलीवरी, एंड डेफिनेटली हार्ड वर्क। वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। इस देश में बच्चों को काम करना और काम कैसे करना है ये सिखाया ही नहीं जा रहा। इस देश में बच्चा काम, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 12th में हैं और आपके समर वेकेशन हुआ है, या आप इंजीनियरिंग में हैं या ग्रेजुएशन में हैं और आपका 2 महीने का ब्रेक हुआ है, जाइए किसी कैफे में काम करिए, या फिर जाइए किसी ब्रांड स्टोर में जाइए और वहां पे सेल्स का काम करिए। आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी आन बान और शान को धक्का लगेगा, समाज क्या बोलेगा। करेक्ट। लेकिन जब उस उम्र में 15 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, जब तक आप प्रोफेशनली काम करना नहीं शुरू करते, उससे पहले आपको पैसे की कीमत समझ में आने लगती है। यही लड़का कनाडा जाकर, US जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, कैफे जाके टेबल साफ करता है स्टाइपेंड के नाम पर। करेक्ट। वहां इसको दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कोई जानता नहीं है ना। समस्या क्या है? लोग तुमको जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तभी तो शर्म आ रही है। अगर एक टॉपर टेबल साफ कर रहा है अपने इलाके में, सेक्टर 62 में, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो लोग तब क्या बोलेंगे? इसको बोलते देखिए सीखना, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉपर है, तो उसको लेके शक नहीं है। लेकिन एक कमजोर बच्चा का टेबल साफ कर, तुम यही कर पाओगे, इससे ज्यादा तुम कर नहीं पाओगे। तो घर वाले क्या बोलेंगे? भाई मत जा। इतना फॉल्स ईगो बच्चों में डेवलप हो रहा है घर से। तो वर्क एथिक्स कहां सीखोगे? काम करके। इंटीग्रिटी कहां से आएगी? काम करके। डिसिप्लिन कहां से आएगा? काम करके। CTC CGPA से नहीं आएगा भाई। तो प्रॉब्लम यह है कि बच्चा काम नहीं करना जानता क्योंकि काम किया नहीं। ऐप चलाया, गाड़ी आ गई, ऐप चलाया, खाना आ गया, ऐप चलाया, प्रोडक्ट आ गए, कहीं नहीं जाना है। ये पेरेंट्स को देखना पड़ता है कि भाई मेरा बच्चा लथार्जिक हो रहा है, कैजुअल हो रहा है, लेट मी मेक हिम हार्ड वर्किंग पर्सन। कल क्या करेगा ये? एक्वायरिंग द सुप्रीम नॉलेज तो है नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट है नहीं, बिल्डिंग द कैरेक्टर हो नहीं रहा, तो सर्वाइव कैसे करोगे? सिविक सेंस आता नहीं, सर्वाइव कैसे करेंगे आप? तो कौन है सर रिस्पॉन्सिबल? कौन है? सिर्फ पेरेंट अकेले है क्या? सोसाइटी इन टोटलिटी। आप किसी बच्चे को काम करते हुए डिमीन क्यों कर रहे हो? मैं फिर से बोल रहा हूं, कनाडा जाके टेबल साफ कर रहा है वो चलेगा, ऑस्ट्रेलिया जाके कॉफी सर्व कर रहा है वो चलेगा। हिंदुस्तान में किसी कैफे में जाके क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ ये सीखने के लिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उसमें कहां की मोरालिटी आ रही है? तो आप अपने बच्चे के फायदे की बात कर रहे हो। भाई आप अपने बच्चे को थोड़े समय बाद भेजने वाले हो ना बाहर, सिखाओ।
अगर आपके इलाके में रह के कर भी गया तो जिसको जो बोलना है वो बोलेगा। जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा यार देखो कितना प्लान था इनके पास, शुरू से इस पे काम करना शुरू किया। डिसीजन मेकिंग सीखता है आदमी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखता है। आज तो बच्चे को अगर आप डांट दीजिए तो सहम जाता है और बॉस घबरा जाता है कि कूद ना जाए, बोलते ही डिप्रेशन में ना चला जाए। चाइल्ड साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाएगी सर, मेंटल टॉर्चर। अरे बच्चा चाइल्ड है जब, व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी ना, 12th का बच्चा भी बच्चा है, पीजी करने वाला बच्चा भी बच्चा है, कॉर्पोरेट में काम करने वाला भी बच्चा है, व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी। So this is what happens when you have a weak character. What kind of transformation you see, from a school level to graduation level to PG level? देखिए स्टूडेंट के लिए जो स्कूल होता है इट्स बेसिकली एन एकेडमिक एटमॉस्फेयर, पर वो सिर्फ एकेडमिक एटमॉस्फेयर नहीं होता। स्कूल आपको डिसिप्लिन सिखाता है, अगर लेट हो जाएंगे तो गेट बंद हो जाएगा, क्लासेस समय पे शुरू होंगी समय पे खत्म होगी, आपको इस समय पे ये टेस्ट देना है या ये सबमिट करना है, तो आपको पंक्चुअलिटी सिखाता है, तो डिसिप्लिन डेवलप होता है, पंक्चुअलिटी डेवलप होती है, आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि क्लास एक ऑर्डर में हो रही है, अभी यूनिट टेस्ट होगा, सरप्राइज टेस्ट होगा, हाफ ईयरली होगा, फाइनल होगा, तो आप ऑर्डर में है तो आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट आपकी प्रायोरिटी सेट होती है कि मुझे क्या एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी क्या सबमिशन है, फिर वो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं कि भाई आप ड्रामेटिक्स कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, एक्टिविटी कर लो, डांस कर लो, ये सब होता है। तो एकेडमिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटी साथ चलती हैं स्कूल के अंदर, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर ये सब होता है। यहां से बच्चे का इंक्लिनेशन डेवलप होता है कि वो एकेडमिकली साउंड हो रहा है या नॉन एकेडमिकली साउंड हो रहा है, पर हमारे देश में इसका फर्क नहीं पड़ता। तुम नॉन एकेडमिकली अच्छे हो कि नहीं हो, तुम्हें वही करना है जो होता आ रहा है, करेक्ट। तो एकेडमिक एक्सपोजर होता है जहां से बच्चे को यह समझ में आता है कि मुझे इस क्षेत्र में आगे जाना है एकेडमिक के थ्रू, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, व्हाटएवर इट इज। तो यहां से डेवलपमेंट होता है, एकेडमिक ओरिएंटेशन क्लैरिटी आती है कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है फिलहाल। जब आप कॉलेज पहुंचते हैं तब आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटीज निकलना शुरू होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में इंट्रोवर्ट होते हैं वो कॉलेज आके एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। जो बहुत सारे बच्चे जिनको स्कूल में स्टेज फियर होता है वो कॉलेज में आके स्टेज पर ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फंडिंग रेज करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। कई बच्चे एकेडमिकली बहुत ओपन हो जाते हैं, जो 12th तक अच्छे नहीं होते पढ़ने पर ग्रेजुएशन में आके खुल जाते हैं। तो कॉलेज इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटीज इवॉल्व होती है कि आपके अंदर अच्छा और क्या क्या है, जिसके बेसिस पे आप अपने मास्टर्स को तय करते हैं। इस देश में ऐसा नहीं होता है, इस देश में तय होता है किसको करके नौकरी मिलेगी। नहीं तो जो बच्चा टेक में अच्छा है उसको लॉजिकली रिसर्च या एमटेक करना चाहिए, और जो बच्चा ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स में अच्छा है, पीपल मैनेजमेंट में अच्छा है, भले ही वो एकेडमिक्स में अच्छा है, लेकिन अगर उसको ये पता है कि यार मैं बाकी चीजों में ज्यादा अच्छा हूं, देन मैनेजमेंट इज अ करियर ऑप्शन दैट दे शुड चूज। और इसके अलावा अगर उनको लगता है कि नहीं यार मुझे जॉब करना चाहिए, आई एम रेडी एंड एट दिस मोमेंट आई शुड वर्क फर्स्ट एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट शुड आई डू, हर कैटेगरी ओपन है। यहां तक की आजादी होनी चाहिए कि बच्चा 1 साल का ब्रेक ले ग्रेजुएशन के बाद कि आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे करना क्या है, सो लेट मी जस्ट डू द एनालिसिस एंड थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल टेक माई चांस। पर ड्रॉप ले लिया तो ये तो हाइड्रोजन बॉम्ब है इस देश में भाई, कि तुमने अगर बोल दिया कि मैं ड्रॉप लेके सोचना चाह रहा हूं तो तुम्हें बोल दिया जाएगा कि तुम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। वही समझता ही नहीं इस देश में कि ब्रेक का मतलब क्या होता है, सबैटिकल का मतलब क्या होता है, वो समझ है ही वो कल्चर नहीं है। तो सिर्फ यही चैलेंज है सर। सो लेट मी कंप्लीट। स्कूल इज अबाउट एक्सपोजर टुवर्ड्स एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स एंड चूजिंग योर करियर अपॉर्चुनिटीज एकेडमिकली। कॉलेज इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ योर इंट्रिंसिक क्वालिटीज एंड आइडेंटिफाइंग व्हाट एल्स यू कैन डू। एंड ये रखता है फाउंडेशन पीजी का, मास्टर्स का, कि टेक में करना है, मैनेजमेंट करना है, जॉब करना है, ब्रेक लेना है, व्हाटएवर इट इज। पीजी जब आप पहुंचते हैं देन इट इज एंटायरली फोकस्ड ऑन डेवलप, इट शुड द एंटायर फोकस शुड बी बिल्डिंग द कैरेक्टर एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड मैचिंग दीज टू थिंग्स, व्हिच कॉलेजेस पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट इट डन, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स आर मोर फोकस्ड ऑन दी प्लेसमेंट, क्योंकि वो किसी भी कॉलेज को उसकी वेबसाइट को देखकर चूज करते हैं कि लास्ट ईयर क्या पैकेज ऑफर हुआ था, कौन सी कंपनी आई थी, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज, गेस्ट कौन आए थे, हाँ गेस्ट कौन आए थे, रामदेव बाबा आए कि नहीं आए, इसके बेसिस पे बच्चा चुनाव करता है कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। सर यू मेंशन्ड अ कपल ऑफ challenges for any student in this country. Are those the only challenges? देखिए सबसे मुश्किल काम है अपने आप में एक स्टूडेंट होना। इस देश में स्टूडेंट जितने तनाव से गुजरता है उतना कहीं नहीं होता। बच्चा पढ़ने में अच्छा है, एवरेज है, परफॉर्मर है, टॉपर है, किसी भी कैटेगरी का हो, उस पर लगातार दबाव बना रहता है परफॉर्मेंस का, चाहे वो एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो। और नॉन एकेडमिक अगर वो परफॉर्मर है भी
तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो सारा फोकस जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस पर रहता है। उसके बाद शुरू होता है पीयर प्रेशर, कंपैरिजन, सोसाइटी के रोल मॉडल्स, ताने, कोचिंग। एंड इसमें कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। चाइल्ड साइकोलॉजी सिर्फ तभी डिस्टर्ब होती है जब टीचर का उड़ता हुआ एक लप्पड़ आपके गालों तक पहुंचता है। बाकी कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं हो रही, ठीक है। उससे लगातार ये पूछा जाता है कि क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत से बच्चे तो यही सुनते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। कितना ज्यादा बच्चे को डिमीन और डिसरिस्पेक्ट करोगे भाई। इसका तनाव जो बच्चा झेल रहा है कि वो बोलना बंद कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लगातार उस पर आप ये प्रेशर डाला जा रहा है। वो अपने फैसले नहीं ले सकता कि उसको क्या पढ़ाई करनी है। वो चुनाव नहीं कर पा रहा है, करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। अगर वो अच्छे नंबर ला रहा है और उसके बाद चुनाव कर रहा है जो उसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो सोसाइटी एकदम ट्रबलसम जोन में आ जाएगी कि ये क्या कर दिया। एक्सेप्ट ही नहीं है। सबको अपने बच्चों को मैनेजर बनाना है, क्योंकि लीडर बनने के लिए तो नेता नगरी करनी पड़ेगी। नेता नगरी करेंगे तो शादी कौन करेगा? हाँ, अगर आपका बेटा विधायक बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, उतना कहाँ पेशेंस है यार, कौन रुकता है? अरे उतना कौन रुकेगा? होगा, तुम बहुत अच्छा बोलते होगे, होगा तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, अच्छे वक्ता होगे तुम, लोगों के लिए सोचते भी होगे तुम, लेकिन लीडर एक्सेप्टेड नहीं घर के अंदर। लीडर सिर्फ कैमरे पे और टीवी पे दिखना चाहिए। हमें अपने घर में लीडर नहीं चाहिए, हमें अपने घर में चाहिए मैनेजर, जिसको हमें आगे चल के पूरी तरह से ताकत डाल के डरपोक बनाना है। उसके साथ हम जोड़ते चले जाएंगे चीजें। तो बच्चा, इस देश में इंसान के अंदर का बच्चे को बहुत मिल के सोसाइटी गला घोट के मार देती है, दबा देती है। तभी इस देश में सीखने की प्रवृत्ति बहुत लोगों में नहीं होती। इस देश में लर्निंग माइंडसेट जो है बहुत ज्यादा नहीं है, सर्टिफिकेशन माइंडसेट है, बर्डनिंग माइंडसेट है, सर्टिफिकेशन माइंडसेट है। इससे क्या फायदा होगा, वो सर्टिफिकेशन कर लो। आता नहीं आता, सीखा नहीं सीखा, मजा आया नहीं आया, तो मतलब नहीं, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सो इस देश में स्टूडेंट होना आसान नहीं है। टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हम सबको अगर एक पेज पे लेके आए तो कॉमन गोल क्या होना चाहिए टू बिल्ड अप द बेस्ट वर्जन ऑफ द स्टूडेंट, बेस्ट वर्जन ऑफ द कैरेक्टर, बेस्ट वर्जन ऑफ द नेशन? जब तक आप समाज को देना नहीं सिखाएंगे, मैं, मेरा बच्चा, मेरा घर, ये सब करके आपको मिला कुछ नहीं, आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब तक आप गिविंग माइंडसेट नहीं सिखाएंगे, जब आप देने की ताकत नहीं सिखाएंगे, देने की ताकत तब होगी जब आपके पास होगा, लेकिन जब आप देने की सोच रखेंगे तो आपके पास होगा, तो आपकी मेहनत उस हिसाब से डिफाइन होगी। अगर आप सामाजिक कार्य में लगे हैं तो आप कभी भूखे नहीं हैं। आपकी जितनी दौड़ है ना, अगर वो गिविंग माइंडसेट पे चली गई, इसीलिए इस देश के अंदर फिलेंथ्रोपी माइंडसेट नहीं है, कि करप्शन इतना डीप रूटेड है, जबकि अमेरिका फिलेंथ्रोपी पे खड़ा होता है। लोग अपनी 98% वेल्थ दे जाते हैं, चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कुछ भी हो। पीपल एंड अप गिविंग देयर 98% वेल्थ इन द चैरिटी, कि भाई ये हम रिसर्च डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, ये हम हॉस्पिटल्स के लिए दे रहे हैं, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहे हैं, और वहां पे वो मनी यूज होती है। इस देश के अंदर फिलेंथ्रोपी है ही नहीं। आदमी कमाया जा रहा है, कोई अपनी शादी में 500,000 करोड़ खर्च कर देता है, फिर एक आर्टिकल लिख के आ जाता है, दिस वाज जस्ट 0.05% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ दैट इंडिविजुअल। ये क्या मोटिवेट करने वाली बात है यार? इतने गरीब देश में अगर शादी न्यूज चैनल पे दिखाई जा रही है तो हम कहां खड़े हैं? और आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात कर रहे हो, और वो न्यूज देख के घर में विवाद हो रहे हैं कि देखो इनकी जिंदगी कैसी है। गोल्डन रिट्रीवर की बात हो रही है। आयरनी है ये अपने आप में। फिलेंथ्रोपी माइंडसेट नहीं है। अगर फिलेंथ्रोपी माइंडसेट होता तो हम यहां नहीं होते। बहुत कुछ टेकन केयर ऑफ हो जाता कॉर्पोरेट से, पर वो माइंडसेट डेवलप नहीं होने दिया कि करप्शन इतना डीप रूटेड है कि मैं क्या दूं यार, जा रहा है कहां जा रहा है, किस बच्चे को जा रहा है, किसकी पढ़ाई हो पा रही है, कहीं दान हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इसीलिए क्योंकि गिविंग माइंडसेट है ही नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, आप उसके अंदर गिविंग माइंडसेट डेवलप करिए। जब बचपन से उसके अंदर गिविंग माइंडसेट रहेगा तो उसकी मेहनत भी उस हिसाब से होगी कि मुझे इस लायक बनना है कि मैं दे सकूं। करेक्ट, क्योंकि देगा तभी जब उसके पास होगा। बटोरने से तो कुछ हो नहीं रहा। तो दिस इज द सजेशन फॉर एवरीवन, दैट इफ दे वांट टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ अ स्टूडेंट, डेवलप अ माइंडसेट ऑफ गिविंग। व्हाट मस्ट अ स्टूडेंट डू बिफोर एंटरिंग अ कॉर्पोरेट? देखिए, ये तो पूरा आप बहुत बेहतरीन सवाल है यार, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। क्योंकि ये चक्कर क्या हो रहा है कि बच्चा तो अपना काम कैसे भी करके AI चैट GPT से कहाँ तक निकाल लेगा, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। जिंदगी में कभी तो तुम उतरोगे कॉर्पोरेट में।
चलो तुमने मेल भी एआई चैट जीपीटी से निकाल के बॉस को लिख दिया। जिस दिन तुम्हारा आमना सामना होगा और आप बातचीत करेंगे, 2 मिनट के अंदर आपकी हैसियत समझ में आ जाएगी आपको कितना आता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और आपका कम्युनिकेशन उससे मैच ही नहीं हो रहा जो आप मेल भेजते हैं। तो बहुत जरूरी है स्टूडेंट को ये समझना कि दिस टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ सपोर्ट, इट कैन नेवर कंप्लीट 90% ऑफ योर टास्क। In the process of getting good marks and good grades and CGPA, nobody focuses on the non-verbal communication. How you look at, देखिए इंडिया में ना सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, यहाँ टोन पे भी फोकस होता है, एक्सप्रेशन पे भी फोकस होता है, पिच पे भी फोकस होता है, स्टाइल पे भी फोकस होता है, देख कैसे रहो इस पर भी फोकस होता है। तो बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मेल कैसे लिख रहे हो, चलो चैट जीपीटी बता देगा, पर इन टोटलिटी व्हाट काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन यू हैव डेवलप्ड, यू हैव नो आइडिया। How should be the body language? When you're talking to somebody, you should maintain an eye contact. लोग फोन देखकर बात करते हैं, उनको रियलाइज ही नहीं होता कि उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। ग्रूमिंग इज समथिंग विच इज नेवर बीन अ फोकस इन द एजुकेशन सिस्टम। ले दे के जाके पीजी में सिखा दिया जाता है। इस देश में कितने लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो अपनी बॉडी, उनके बॉडी ऑर्डर इतने खराब है पर वो ये रियलाइज ही नहीं करते, वो उसको हार्डवर्क का नाम दे देते हैं। हाइजीन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल लाइफ। करेक्ट। ग्रूमिंग पे फोकस नहीं है, हाइजीन पे फोकस नहीं है, बॉडी लैंग्वेज पे फोकस नहीं है, सारा फोकस कहाँ है? सीजीपीए, सीटीसी। अरे वो तो हो ही जाएगा, पर ये आप सीख ही नहीं पाओगे एक पॉइंट के बाद। सो दिस इज माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर दैट बिफोर एंटरिंग द कॉर्पोरेट वर्क ऑन दीज एरियाज, दीज थिंग्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस करेक्ट, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज एंड डिलीवरी। किसी बच्चे की पैशन को, किसी बच्चे का फ्यूचर उसके पैशन को देख के कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए, सक्सेस कम्स व्हेन पैशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस, 9 out of 10 cases, it dies at the passion only. Correct. It never matches with the opportunity. Either it's get too late or the circumstances are like that कि आप परसू नहीं कर पाते। तो अगर वो आपको सक्सेसफुल कैटेगरी में जाना है, अगर आप पैशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो देन द पैशन हैज टू मीट द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, एंड देन देयर हैज टू बी वन मोर पर्सन हु हैज टू बिलीव इन दैट। तो इफ यू आर माई फादर एंड आई हैव अ पैशन फॉर समथिंग एंड अपॉर्चुनिटी इज राउंड द कॉर्नर, यू शुड स्टैंड फॉर मी एंड से कि गो अहेड, मैं हूं ना। देन द थिंग्स विल हैपन। व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स जेन जी एंड जेन अल्फा, एंड एक्चुअली में रियलिटी क्या है? देखिए, जिसको कैजुअल कहा जाता है ना, वो अवेयरनेस होती है। अगर मुझे पता है कि ये काम शॉर्टेस्ट मेथड से हो सकता है, तो मैं आपको मेहनत करता हुआ नहीं दिखूंगा। और जब मैं आपको मेहनत करता हुआ नहीं दिखूंगा, तो आपके लिए बड़ा आसान है ये बोल देना कि मैं कैजुअल हूं। यू शुड बी मोर सिंसियर रादर देन सीरियस। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है जहां पर ज्यादातर एक्सप्रेशन पे फोकस होता है कि आप काम को लेके कितने सीरियस है, और होना आपको सिंसियर चाहिए। तो जो जनरेशन अल्फा है या जेनजीज हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी अप्रोच है वो बड़ी कैजुअल दिखती है। इसका ये मतलब निकालिए कि वो अपने काम को लेके सिंसियर नहीं है। करेक्ट। उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उनके भी अपने चैलेंजेस हैं। किसी बच्चे को सिर्फ पिंपल आ जा रहा है इसलिए वो स्ट्रेस में चला जा रहा है, ये भी है क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया अवेयरनेस है कि इसको लेकर वो कॉर्नर फील कर रहा है। हैविंग अ रिलेशनशिप एट दैट एज बिकमिंग अ रीजन ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी कि भाई पीपल आर इनटू रिलेशनशिप, आई एम नॉट। ये उनका प्रॉब्लम है, जनजीज का और जन अल्फा का। तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत अलग थी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। हमारे लिए तो एक ही शर्मा जी का लड़का था पूरे मोहल्ले में और पूरे 12th तक, उनके लिए तो 50 शर्मा जी के लड़के हैं। फेसबुक पे अलग है, इंस्टा पे अलग है, यूट्यूब पे अलग है, रियल लाइफ में अलग है। वो कहाँ कहाँ झेलेंगे? तो उनके प्रेशर अलग है, इसलिए उनके स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन लेवल अलग है। हमारे लिए डिप्रेशन सिर्फ एक ही था, उनके लिए बहुत है, बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सपोजर। तो चैलेंज ये है कि उस स्टूडेंट को मैं डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता हूं, पर डेफिनेटली उसके चैलेंजेस ये भी हैं कि दे आर नॉट सिंसियर ऑल्सो टुवर्ड्स द थिंग्स विच डिमांड सीरियसनेस और सिंसियरिटी। तो दैट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट उनको सिखाया नहीं जा रहा क्योंकि टीचर ने अपना काम छोड़ दिया है। कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो जाए। सर, हमारा जो टाइटल है जी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? विद्या की अर्थी। देखिए, बिफोर आई आंसर टू योर क्वेश्चन, देखिए हम लोग जहां से शुरू हुए थे वो था एक्वायरिंग द सुप्रीम नॉलेज इन गुरु दक्षिणा, बिल्डिंग द कैरेक्टर। यहाँ से होते हुए जर्नी शुरू हुई स्टूडेंट्स की, और होते होते हम ऐसी जगह पे आए, खड़े हो गए यहाँ पे कि ये सब इंपॉर्टेंट अब नहीं है। द प्राइमरी फोकस इज मनी, एंड टिल दिस कंट्री इज फोकसिंग ओनली ऑन मेकिंग मनी,
without knowing from where this money is coming from, we are heading towards the most challenging time. You cannot control the technology, you have to be a part of it. करेक्ट. आपको परिवर्तन का हिस्सा होना ही पड़ेगा, लेकिन उसको मैं कितनी खूबसूरती से अपने फायदे के लिए यूज कर लूं, ये सबसे बड़ा टैलेंट है. क्या मैं उससे टाइम पास कर लूं या मैं उससे अपना समय बना लूं, ये आप पे निर्भर करता है. तो जरूरी नहीं है कि कमजोर बच्चा ही टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, पर असलियत में जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम पूरी तरह से विद्या की अर्थी निकाल रहे हैं. एकेडमिक प्रेशर हटा दिया गया है. ऑन पेपर लिटरेसी रेट बहुत अच्छा दिखना चाहिए. एजुकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल हुई कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भाई पेपर पे दिखना चाहिए. हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट 100% हो गया है. बच्चा अपना 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है, 2 लाख के लिए झूठ बोल दे रहा है, कंपनी स्विच कर ले रहा है, अंडर परफॉर्म कर दे रहा है, पीपीओ मिल गया तो छोड़ के दूसरा इंटरव्यू दे रहा है जिसने उसको समर इंटर्नशिप दिया था. और अंत में कहां खड़ा हो गया है कि ना वो पैसा कमा पा रहा है, ना वो सम्मान कमा पा रहा है, ना वो पीस अटेन कर पा रहा है. इसलिए हम सब मिलकर पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, विद्या की अर्थी निकाल रहे हैं. थैंक यू सर, वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. थैंक यू. और मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहता हूं कि सीखते रहें, विद्यार्थी बने रहें, क्योंकि जहां सीख नहीं वहां विद्या की अर्थी है. और अगर बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा. इसीलिए तू बोल.